मैंने अपने साथ 3 लोगों को और तकलीफ़ दी है। हमारे सेनेटर साहब हैं, हुमायूं मोहम्मद साहब डॉक्टर हैं, नईम पंजोता वकील हैं, और अभी आ जाएंगी, हमें जॉइन कर जाएंगी कमल शोज़ब साहिबा, जो हमारी MNA रही हुई हैं, और वो बीबी के साथ और उनके मसाइल के साथ बड़ी उनकी करीब से उन्होंने उसका मुलाहिज़ा किया है और वो उसको देख रही हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक इसका मेडिकल अप्रेजल जो है वो आप सब लोगों के सामने पेश करें। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। बस ठीक है, अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जो रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, और ये याद रखें ये इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 2 माह से ज़्यादा वक्फे के बाद हुआ था। अच्छा, एक मेडिकल टर्म में इनको जो जिस एज ग्रुप में बुशा बीबी हैं वो यंग कहलाती हैं, और उनकी अगर कोई पहले से हिस्ट्री ना हो तो उसमें कोई और चीज़ को ऐड करना कि इस वजह से हुआ है, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब उस इन्वेस्टिगेशन में जिसको ये लेकर जा रहे हैं, उसमें 2 चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा जिसमें एंडोस्कोपी ख़ास तौर पे की गई है। एंडोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक ट्यूब पास करते हैं और आप अंदर से मैदे को देखते हैं, और अंदर से जो आप ये समझ लें कि जो खाने वाली नाली है उसको आप अंदर से मुलाहिजा करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें 2 चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया है। एक उन्होंने कहा है कि एसोफेजाइटिस, वो जो मैदे से ऊपर जो ट्यूब होती है उसको हम एसोफेगस कहते हैं, उसके लोअर हिस्से में एसोफेजाइटिस मींस कि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन को दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि वहाँ पे कोई चोट लगी है, या कोई एसिड गया है, या कोई एल्कलाइन, या कोई ऐसा केमिकल है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसने उसके ऊपर के लेयर को जला दिया है, दुखा दिया है। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि उनके जो स्टमक के अंदर की लेयर है वो भी इन्फ्लेम्ड है और स्वोलन है। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। ये याद रखें, रिपोर्ट के नीचे हमेशा लिखा होता है कि आप इसको क्लिनिकली इवैल्यूएट करें कि ये जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसके क्लिनिकली जो मरीज़ अपनी बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं, उसके साथ कहीं कोरिलेशन तो नहीं है। अब जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो मरीज़ कहता है मुझे एक खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ गई है कि उस खाने के बाद फ़ौरन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और उन्होंने कहा कि उसमें एक दो जो नॉर्मल हाउस होल्ड चीज़ होती है, हारपिक किस किस्म की चीज़ है, उस तरह की कोई चीज़ किसी ने उनको कहा है कि ये दी गई है। अच्छा, वो अगर हम जनरली देखा जाए तो जो चीज़ें आपको हम एज अ पॉइजन कर सकते हैं, उसमें एसिडिक हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ये कॉमन चीज़ें जो दी जा सकती हैं। अब हुआ ये था कि जब इन्होंने दिया और इनका ख्याल था कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, बचाने वाली भी है, लेने वाली भी है, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। तो जब उन्होंने कंप्लेन की तो इन लोगों को डर लग गया, ये पकड़े गए सारे। तो जब पकड़े गए, इन्होंने 2 माह से ज़्यादा अरसे तक कोई टेस्ट होने नहीं दिया, और उसकी वजह ये थी कि अगर उस वक्त टेस्ट हो जाते तो जो आज एंडोस्कोपी में नज़र आ रहा है वो इससे शायद 10 गुना 20 गुना ज़्यादा नज़र आता। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, हिस्ट्री को सामने रखते हुए इन टेस्ट की जो चीज़ें नज़र आ रही है, मैं समझूंगा कि कुछ हुआ था, ठीक है। ये याद रखें कि ये टेस्ट, ये जो चीज़ें ये आपको बता सकती हैं कि और भी वजूहात है, लेकिन ये पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकती। ये पॉइजनिंग इसकी वजह से या पॉइजनिंग की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये डेफिनेटली हो सकती हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री लूँ मरीज़ की और मैं इन टेस्ट को देखूँ 2-2.5 महीने बाद हैं, तो मैं ज़रूर इस चीज़ की तरफ जाऊँगा कि शायद पॉइजनिंग या पॉइजनिंग के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। तो इस लिहाज से हाँ, उस वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उस वक्त ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से लिवर नेक्रोसिस भी हो जाता है, इसकी वजह से और सारी चीज़ें होती हैं। आपको बहुत सारे टेस्ट पहले 24 आवर्स में करवाने पड़ते हैं। तो
अगर एज अ डॉक्टर जब मैं इन चीज़ों को देखूं और इन चीज़ों को इवेलुएट करूं तो मैं पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। खाली रिपोर्ट 2.5 महीने बाद मीन्स नथिंग। अगर आप इसको अपनी हिस्ट्री के साथ करके देखें और उस वक्त कोई फिजिकल एग्जामिनेशन सारी चीज़ें होती तो फिर उसके लिहाज से हम कर सकते थे। तो मेरे लिहाज से ये एक बहुत संजीदा मसला है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बहुत सख्त तशवीश है। और ख़ास तौर पे ये याद रखें कि इमरान खान ने जो कहा है, जो बातें की हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसके अंदर एक वो जो होती है ना पठान की फितरत जो होती है ना, वो कहते हैं मुझे जो मर्जी करते हो कर लो, मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे घर में घुसे उस दिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी एक फितरत है। जितने भी पठान हैं आप उनसे पूछ लें, एक दफ़ा उनके घर में घुस के देखा, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, या मर जाएंगे या मार देंगे। वो इस किस्म के लोग होते हैं पठानों के। तो इन चीज़ों के लिहाज से जब आप हमारे घरों में घुसने शुरू हो जाएंगे और जब आप हमारे घर की ख़वातीन को जहर देने की कोशिश करना शुरू कर देंगे तो वो बड़ा सीरियस मसला हो जाता है। और इसको हम सब लोगों को, आपको, हम सब लोगों को, हमें इसको सीरियसली करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इनको प्रॉपर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और इनको हम लोगों ने देखा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब प्लेटलेट्स गिर रही थी तो उन्हीं के डॉक्टर आके उनको देख रहे थे, उन्हीं के डॉक्टर उनके इलाज कर रहे थे, और उसी के लिए वो बाहर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे 10 दिन के लिए, आए 4 साल बाद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी ट्रीटमेंट वहाँ से क्यों नहीं हो सकती? हम तो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाना चाहते, हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ही कराओ, लेकिन वहाँ से कराओ जहाँ हमें एतबार हो डॉक्टर के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बेशक अपने साथ लोग बिठाई रखो ना, आपके भी डॉक्टरों करके देख लें। इंग्लैंड में तो कोई हमारे डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे तो जाते साथ ही बल्कि जुई जहाज़ में चढ़े थे, प्लेटलेट ठीक हो गए थे। तो वाई नॉट दिस थिंग? सो इस चीज़ के लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ों को देख के मुझे थोड़ी सी तशवीश है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कि ये जो चीज़ें, ये शायद इसके अंदर कोई फाउल प्ले हो।